दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल चैनल जिसका नाम फिनोबिट है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेक श्योर कि आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई टीआरई 3 में प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों पेपर को रद्द कर दिया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 15 मार्च 2024 को पेपर का आयोजन किया गया था और ईओयू के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया कि भारी संख्या में पेपर लीक जैसे मामले देखने को मिले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये पेपर ऑलरेडी मिल चुका था, जिसमें बहुत सारी जांच चली, जिसमें बीपीएससी पहले ये कह रहा था कि हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है, इस वजह से अभी सॉलिड प्रूफ ना होने की वजह से पेपर रद्द होने पर हम फैसला नहीं ले सकते। उसके बाद ईओयू ने कुछ और रिपोर्ट्स सबमिट की, जिसके आधार पर ये चीज़ें क्लियर हो गई कि ये पेपर छपने के बाद नहीं, बल्कि पेपर छपने से पहले ही लीक हुआ है। और कहीं ना कहीं बीपीएससी के जो अंदर के कर्मचारी हैं वो भी सवालों के घेरे में आ गए, क्योंकि बीपीएससी प्रिंट होने के बाद से उस पर बार कोड छपता है। अब जो पेपर वायरल हुआ या फिर जो पेपर मिला उन अभियुक्तों के माध्यम से, उस पेपर पर बार कोड था ही नहीं। ये तभी पॉसिबल है जब पेपर प्रिंट होने से पहले ही चीज़ें हो जाए। तो या तो प्रिंटिंग प्रेस लेवल पर ये चीज़ें हुई होंगी या तो बीपीएससी लेवल पर हुई होंगी। तो प्रिंटिंग प्रेस पर भी और बीपीएससी पर भी दोनों पर शक है, और लगातार इसको लेकर के बिहार की जो राजनीति है वो भी लगातार गर्मा रही है। इन सब के बीच में बीपीएससी ने आज एक बड़ा फैसला लिया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की परीक्षा 15 मार्च 2024 को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 16 मार्च दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। तदालोक में परीक्षा संबंधी कोई भी निर्णय लेने हेतु आयोग द्वारा आर्थिक अपराध इकाई से पत्र के माध्यम से मानक साक्ष्य की मांग की गई। साथ ही प्रतिनियुक्ति नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्राथमिकी में उल्लेखित कुछ बिंदुओं पर परीक्षा की गई, जिसके प्रत्युत्तर में ईओयू द्वारा पत्राचार के माध्यम से सूचना दिया गया कि अनुसंधान के क्रम में किसी भी प्रकार की सूचना एवं मुहरबंद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी कार्यालय इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं किया जा सकता। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा दर्ज किए गए प्राथमिकी में परीक्षा पूर्व ही प्रश्नपत्र लीक होने का उल्लेख किया गया है। वर्णित स्थिति में सम्यक विचार के उपरांत अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए कदाचार मुक्त एवं पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं का आयोजित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15 मार्च 2024 को आयोजित विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3 के दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाता है। टीआरई 3 की परीक्षाओं को पुनः आयोजित करने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। तो टीआरई 3 के दोनों पालियों की, जिसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी के पेपर कंडक्ट कराए गए थे, दोनों पेपर रद्द कर दिए गए हैं। अब इसके लिए अलग से डेट घोषित किया जाएगा बीपीएससी के माध्यम से। चाहे कोई भी इसमें शामिल हो, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लाखों अभ्यर्थी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हुए। एक तो बेरोजगारी वैसे ही चरम पर है, कहीं वैकेंसी आती है तो ये पेपर लीक जैसे मामले आ जाते हैं। पहले उत्तर प्रदेश और अब बिहार में भी ये मामले देखने को मिल रहे हैं। बिहार में जो टीआरई 1 और टीआरई 2 का पेपर हुआ था, काफ़ी साफ सुथरे तरीके से हुआ, लेकिन टीआरई 3 जब से पेपर कंडक्ट हुआ तब से ये लगातार सवालों के घेरे में है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने भी इसको कवर किया है, एक बार देख लेते हैं। न्यूज़ 18 बिहार का ये न्यूज़ फ्लैश आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली परीक्षा की रद्द, 15 मार्च को हुई बहाली परीक्षा रद्द हो गई है। दोनों पालियों की परीक्षा रद्द की गई है। हालांकि ये निश्चित तौर पर पारदर्शिता की तरफ एक कदम जरूर है, लेकिन इससे अगर नहीं भी होता पेपर रद्द तो भी अभ्यर्थियों का ही नुकसान था, और रद्द हुआ तो भी अभ्यर्थियों का नुकसान है। दोबारा अभ्यर्थियों को सफ़र करना पड़ेगा, दोबारा परीक्षा जा करके देनी पड़ेगी, और अगर नहीं रद्द होता तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता को लेकर के सवाल उठता। मतलब कि दोनों कंडीशन में अहित जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन कैंडिडेट का ही हो रहा है। कड़े से कड़े कदम उठाने की अब आवश्यकता है। पूरे देश भर में ये बहुत बड़ी बीमारी है कि पेपर लीक हो रहे हैं। छोटे छोटे एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। यूपी में तो यूपी बोर्ड का पेपर लीक हो गया, इंटर हाई स्कूल के जो पेपर होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।